तीसरी जो संक्रिया है वो है गुणा की संक्रिया। इसको समझना अच्छी तरीके से, क्या है, किस प्रकार से दो अवयव को हम गुणा कराएंगे, क्या है गुणा की संक्रिया। तो दो अवयव हमें गुणा कराने हैं, तो अवयव ए आई जे एम गुणा पी क्रम का है और अवयव बी है वो बी आई जे पी गुणा एन क्रम का है। तो अवयव को जब गुणा कराते हैं तो इसका क्या, अभी मैंने जो लिखा है समझाता हूं मैं, कि जब दो अवयव को मुझे गुणा करना है तो अवयव का गुणा हर समय संभव नहीं है। अवयव का गुणा तभी संभव है, समझना इस चीज को। दो अवयव का जब हमें गुणा करना है, यानी अवयव ए का गुणा करना है अवयव बी के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी या ए बी लिखा। ये गुणा करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो गुणा संभव है या नहीं। कैसे पता करेंगे कि ये संभव है या नहीं? तो दो अवयव का गुणा तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या ये बराबर हो जाए द्वितीय अवयव की पंक्ति के, यानी कि प्रथम अवयव के जो स्तंभ है, स्तंभ की संख्या और वो बराबर है द्वितीय अवयव की पंक्ति की संख्या के, उस स्थिति के अंदर ही हम दो अवयव को गुणा करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अवयव बनाया है अवयव ए, उसका क्रम है m गुणा p, तो m और p को संख्या है। इसी प्रकार से अवयव b है, उसका क्रम है p गुणा n। तो यहाँ पर p और p, यहाँ पर इसमें स्तंभ कितने हैं p और यहाँ पर पंक्तियां कितनी है p, तो यहाँ से हमें हमेशा ही ऐसा लिखना है m क्रॉस p और इसका क्रम लिखना है p क्रॉस n। जब भी आपको दो अवयव गुणा कराने हैं सबसे पहले इनके क्रम लिखने हैं इस प्रकार से, और फिर जांच करनी है क्या ये दोनों सेम है। यदि ये दोनों समान है तब ही संभव है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और जो मिलेगा वो उसका क्रम होगा m क्रॉस n का एक अवयव मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा वो बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही दो अवयव को गुणा करना है तुरंत ही हमें क्या करना होगा, उनके क्रम लिखने इस प्रकार से। पहले का क्रम लिखा m क्रॉस p, फिर दूसरे का क्रम लिखा p क्रॉस n। यदि ये दोनों संख्याएं समान है, ये सीधी बात होगी, प्रथम पंक्ति के स्तंभ द्वितीय अवयव की पंक्तियां, तो ये दोनों समान है, तब मेरे गुणा है वो संभव होगा। और गुणा करने पर जो क्रम मिलेगा वो क्रम क्या रहेगा, मेरा m क्रॉस n का एक अवयव मुझे प्राप्त होगा। यानी गुणा करने पर मुझे m क्रॉस n का एक अवयव मिलेगा। तो यहाँ पर एक गुणा b करने पर मुझे अवयव जो मिलेगा उसका क्रम क्या रहेगा, m क्रॉस n का अवयव मुझे मिलेगा। उदाहरण के तौर पर एक अवयव है a, उसका क्रम है 2 गुणा 3, अवयव b है उसका क्रम है 3 गुणा 4। तो यहाँ पर a को b से गुणा करा सकते हैं या नहीं करा सकते, कैसे पता करेंगे a और b। अब आगे जाके देखें क्रम विनिमय नियम का पालन भी नहीं करता, कभी कभी होगा कि a b तो हो सकता है b a नहीं होगा। यानी कि जो भी जैसे a और b को हमें प्राप्त करना है, a b प्राप्त करना है, तो a का क्रम हो गया 2 गुणा 3 और ये हो गया 3 गुणा 4। लिखा a पहले लिखा, फिर b का क्रम लिखा, यहाँ से देख लिया 3 और 3 बराबर है, तो बोल दोगे हाँ इसका गुणा संभव है। उसका क्रम क्या रहेगा, 2 गुणा 4 क्रम का मुझे एक अवयव मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमें देखना होगा कि गुणा संभव है या नहीं। अब पता लग गया कि गुणा संभव है तो गुणा कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर b गुणा a पूछ लिया कि b गुणा a बताइए क्या होगा, अवयव b को a से गुणा करने पर क्या होता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रम लिखेंगे वही काम, पहले लिखा मैंने b का क्रम 3 गुणा 4 और फिर लिखा मैंने 2 गुणा 3 लिखा। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख दोगे कि ये संभव नहीं होता, यानी b गुणा a है यहाँ पर इस स्थिति के अंदर संभव नहीं है। तो पहला काम गुणा की संक्रिया के अंदर हमें देखना है क्रम। गुणा की संक्रिया संभव हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। कब होगी,
जब प्रथम पंक्ति में स्तंभ और द्वितीय पंक्ति की पंक्तियां है, द्वितीय अवयव की पंक्तियां है वो क्या हो, समान हो, तब मुझे एक गुणा करने पर m गुणा n का अवयव प्राप्त होगा। किस प्रकार से गुणा होगा, तो ये जो गुणा है वो रहता है पंक्ति गुणा स्तंभ नियम से हम इसको गुणा करते हैं। क्या है पंक्ति गुणा स्तंभ नियम, पंक्ति गुणा स्तंभ नियम से हमें गुणा करना है। उदाहरण से समझेंगे तो एक अवयव लिया मैंने a, इसका 2 1 5 6 7 8, इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। इसी प्रकार से अवयव b लेता हूं मैं यहां पर -4 5 1 3 2 4 0 -1 2, इसका क्रम हो गया 3 गुणा 3। अब मुझे क्या करना है, एक अवयव a दिया हुआ है 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है, और अवयव b दिया हुआ है वो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है। हमें पूछा है सवाल में कि इन दोनों अवयव को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहला काम यहाँ पर हमें प्राप्त करना है कि ए बी कितना होगा, ए बी प्राप्त कीजिए, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा क्रम, ए का क्रम है 2 गुणा 3 और बी का क्रम है 3 गुणा 3। ए का क्रम 2 गुणा 3, बी का क्रम 3 गुणा 3, ये दोनों की संख्या समान है तो बोल दोगे कि हाँ a गुणा b संभव है, और गुणा करने पर जो क्रम आएगा वो क्रम क्या रहेगा मेरा, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब क्या है, जो उत्तर आएगा उसमें कितनी पंक्तियां रहेगी, 2 पंक्तियां रहेगी और 3 स्तंभ रहेंगे। यानी कि अवयव क्या क्या रहेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 और a23, यानी कि इतने अवयव मुझे मिलेंगे। यानी कि जो मेरा अभिष्ट जो उत्तर आएगा ए बी का, उस उत्तर के अंदर ये इतने अवयव मेरे को निकालने हैं। अब गुणा किस प्रकार से करना, तो यहाँ पर पहला अवयव लिखा, पहला अवयव 2 1 5 6 7 8, और दूसरा अवयव यहाँ पे लिखा इसी के पास में -4 5 1 3 2 4 0 -1 और 2। a गुणा b ज्ञात करने के लिए ये a हो गया और ये b हो गया, क्योंकि संभव है इसीलिए इसको आगे काम हमें ऐसा करना है। अब ये इतने अवयव रहेंगे तो कैसे आएंगे ये अवयव, तो इसको ध्यान से समझना। जो मेरा उत्तर आएगा उस उत्तर का क्रम तो मुझे पता लग गया कितना है उसका, 2 गुणा 3 क्रम का मेरा उत्तर आएगा। तो इसका पहला अवयव, जो पहला अवयव है a11 वो क्या होगा, मैंने बताया जो नियम है वो नियम है पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहाँ पर जो पहला अवयव है उसकी पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, इस पहली पंक्ति को ले लिया, इस पहली पंक्ति को हमने 1 2 3 अवयव है, इन 3 अवयवों को सबसे पहले लिया, इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह किया, इसको फिक्स रखा पहली पंक्ति को, और इस दूसरे अवयव के पहले स्तंभ, देखो जो नियम जो आगे हमने किया है ये हमेशा बराबर रहेंगे। यदि ये 3 है तो ये भी 3 रहेंगे, तभी आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये 3 है ये 2 है तो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम, तो ये 3 है तो ये भी 3 अवयव रहेंगे। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लिया और इनके संगत अवयवों को गुणा करना, संगत अवयवों को गुणा करना, यानी कि 2 गुणा -4 और फिर प्लस का चिन्ह लगाना, पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरे को इसके साथ, 1 गुणा 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाना 5 गुणा 0। ये पूरा का पूरा जो है ये मेरा a11 है, यानी कि जो गुणा करने पर जो a b अवयव आ रहा है उस a b अवयव का जो पहला अवयव है किस प्रकार से प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है। वापस सुनना ये चीज, पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके
जोड़ना है। इसी प्रकार से जब ये मेरे को A12 निकालना है तो पहली पंक्ति चल रही है तो इसकी भी पहली पंक्ति आ रही है, नीचे नहीं जाना आगे जाना। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का काम समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर अटैक हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ पर मुझे वही काम करना है, 2 को 5 से गुणा करना, 2 गुणा 5, 1 को 2 से गुणा करना, 1 गुणा 2 और 5 को -1 से गुणा करना। इस प्रकार से ये मेरा A12 ये अवयव ये रहेगा। अब इसका काम खत्म हो गया। देखो नीचे नहीं जाना, अभी पहली पंक्ति से ही पहली पंक्ति को रखना है। पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। अब हम आ जाएंगे तीसरे स्तंभ पर। तो तीसरे स्तंभ में 2 को 1 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया और 5 को 2 से गुणा किया। इसी प्रकार से जब मेरा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का काम समाप्त हो गया तो अब हम पहली पंक्ति को हटा देंगे। पहली पंक्ति को अब हटा दिया, पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया। जो नया अवयव है उसकी ऊपर की पहली पंक्ति आ गई। पहली पंक्ति के सापेक्ष में मुझे ऊपर की पूरी पंक्ति मिल गई। अब पहली पंक्ति के बाद में अब आ जाए दूसरी पंक्ति पर, वही काम करना है। दूसरी पंक्ति को लेकर पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ जो अवयव आएगा संगत अवयव को गुणा करके जोड़ना, तो 6 गुणा -4 प्लस 7 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 0। इसी प्रकार से 6 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 2 प्लस 8 गुणा -1 और अंतिम में पहली दूसरी पंक्ति और अंतिम स्तंभ के साथ करेंगे तो 6 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 4 और प्लस 8 गुणा 2। यानी कि ये जो उत्तर आया है ये सारे जो अवयव है ये क्या हो गया, इसका क्रम 2 गुणा 3 क्रम का मुझे अवयव मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे अवयव हम निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएंगे अवयव, तो A गुणा B का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस उत्तर को समझ लेते हैं। -4 -8 3 प्लस 0 10 प्लस 2 -5 2 प्लस 4 प्लस 10, ये हो जाएगा -24 प्लस 21 प्लस 0 30 14 -8 और 6 प्लस 28 और 16। तो इसको हल करने पर ये जो पहला अवयव है क्या हो जाएगा, पहला अवयव A गुणा B का जो पहला अवयव है वो हो जाएगा -5। A गुणा B का जो दूसरा पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है उसको हल करने से ही प्राप्त होगा। यानी कि ये गलती मत करना, यहाँ पर ये पहला एक अवयव है पूरा, ऐसे टुकड़ों में मत कर देना। तो ये हो जाएगा 7। इसी प्रकार से 10 4 14 और 2 16, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 32 22 और 14, ये हो जाएगा आपका 36 और इधर आ जाएगा आपका 16 और 6 22 22 और 28 50। यानी कि आपका जो 2 गुणा 3 क्रम का जो अवयव है जो मुझे मिला है वो क्या रहेगा, ये इस प्रकार से मुझे अवयव प्राप्त होगा। तो गुणा की संक्रिया एक बार फिर से बताता हूं मैं कि 2 अवयव को गुणा करने के लिए सबसे पहला काम आपको समझना है कि गुणा संभव है या नहीं। संभव कब है, जब पहले अवयव की पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी मेरा गुणा संभव है। गुणा होने पर ये जब बराबर है तो 2 गुणा 3 क्रम का अवयव मुझे प्राप्त होगा। अब प्राप्त करने के लिए दोनों अवयव को लिखेंगे, लिखने के बाद में यहाँ से पहली पंक्ति से शुरू करना, पहली पंक्ति को लिया, इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करना, संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है सबको।
यानी संगत अवयव गुणा करते हुए जोड़ते जाओ, ये पहला अवयव हो जाएगा। अब पहली पंक्ति को ही रखना है और कहाँ आ जाओगे, दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार से पहली पंक्ति का काम जब समाप्त हो जाए तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपका दो अवयव का गुणा किस प्रकार से होता है ये हमने समझा। अब यहाँ पर गुणा की संक्रिया के अंदर मैंने पहले ही बता दिया कि गुणा संभव है या नहीं। सबसे पहले यही जांच करनी है कि गुणा संभव है या नहीं। यदि गुणा संभव नहीं है तो फिर हम गुणा नहीं करेंगे। गुणा संभव होगा तभी हम उसको गुणा करेंगे, अन्यथा लिख देंगे कि इन अवयव का गुणा संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक अवयव मैंने लिया 2 3 4 1 अवयव भी है, इसका क्रम हो गया 2 गुणा 2। अवयव भी है 2 7 8 2 0 -1 2। ये है मेरा 2 गुणा 3 क्रम का अवयव। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर a गुणा b व b गुणा a ज्ञात कीजिए। जो भी संभव है मुझे ज्ञात करना है। ये सवाल है कि अवयव a दिया है, अवयव b दिया है, a b और b a में से जो भी संभव है मुझे ज्ञात करना है। तो हल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि a गुणा b संभव है या नहीं। तो a गुणा b के लिए a का क्रम क्या है 2 गुणा 2, b का क्रम क्या है 2 गुणा 3। क्योंकि ये दोनों समान है तो यहाँ पर गुणा करने पर a और b का गुणा ab है वो क्या हो जाएगा, संभव होगा। उसका क्रम क्या होगा 2 गुणा 3 क्रम का अवयव हमें मिलेगा, यानी कि ये गुणा है वो संभव है। तो फिर ज्ञात हम करेंगे। ज्ञात करने के लिए वही काम 2 3 4 1 यहाँ पे कर देंगे 2 7 8 0 -1 और 2। तो यहाँ a गुणा b, वापस पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ आप डायरेक्ट, क्योंकि अब सीख लिया हमने, जो उत्तर आएगा वो क्या रहेगा 2 गुणा 3 क्रम का। तो 2 गुणा 3 क्रम यानी 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने रहेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ 1 2 3 अवयव, फिर 4 5 और एक छठा अवयव। तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, 3 गुणा 0 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ के बाद में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 14 -3 और फिर पहली पंक्ति और ये हो जाएगा 16 + 6। पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया। देखो पहली पंक्ति के साथ हम इधर बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर मत चले जाना। इसको समझना है। समझना किस प्रकार से कि 2 गुणा 3 क्रम का अवयव मिल रहा है। 2 गुणा 3 का मतलब क्या है, 2 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ रहेंगे। तो पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव, पंक्ति तो पंक्ति में आगे बढ़ना। अब दूसरी पंक्ति से पहला अवयव क्या आ जाएगा 8 + 0 28 -1 और ये हो जाएगा 32 + 2। तो जो उत्तर आएगा ये उत्तर हो जाएगा मेरा 4 11 22 8 27 और 34। यानी कि a गुणा b को जब हम निकालेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 3 क्रम का एक अवयव। अब b गुणा a b निकालना है, सवाल में पूछा है b गुणा a भी ज्ञात करो। तो b गुणा a ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 गुणा 3 क्रम और फिर यहाँ लिखा मैंने 2 गुणा 2। पहले क्या लिखा मैंने b और फिर क्या लिखा मैंने a। अब ये गुणा करने पर ये 3 है ये 2 है, तो गुणा यहाँ पर क्या होगा, अवयव का गुणा संभव नहीं है। तो आप लिख दोगे कि b गुणा a संभव, b गुणा a संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर a गुणा b तो हम कर सकते हैं परंतु b गुणा a ज्ञात नहीं कर सकते। उत्तर आपका आ जाएगा कि a भी संभव, यानी कि तो जरूरी नहीं है कि गुणा है वो होगा ही। पहले हमें रुकना है, देखना है गुणा है या नहीं, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हमें उत्तर निकालना है। उत्तर निकालने के लिए पंक्ति गुणा स्तंभ का नियम
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, लगातार क्रम में हमें गुणा करते रहना है और फिर उन सारे अवयवों को जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से दो अवयव का गुणा। अब गुणा की जो संक्रिया हमने सीखी है इसके कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को समझते हैं। तो गुणा की संक्रिया में गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म हो जाएंगे? तो पहला गुणधर्म क्रम विनिमयता। बताइए क्रम विनिमय हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अभी जस्ट इससे पिछला जो उदाहरण था वो यही था कि यहाँ पर ए बी और बी ए, समझ लो क्रम विनिमय होता है तो संख्याओं में 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। आयु के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि आपसे पूछे आयु का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता, तो उत्तर होगा आयु का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यदि ए बी संभव है तो बहुत सी स्थितियों में तो बी ए संभव है या नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी से गुणा होता है तो बी ए से गुणा होगा या नहीं होगा। वो तो सबसे पहले जांच करनी पड़ेगी कि होता है या नहीं होता। और कभी कभी कुछ सवालों में ये 2 गुणा हो भी जाएंगे, ए बी भी गुणा होगा, बी ए भी गुणा होगा, और उनके उत्तर है वो अलग अलग क्रम के अवयव प्राप्त होंगे, अलग अलग क्रम के अवयव प्राप्त होंगे, वो सवाल नहीं रहेंगे। विशेष स्थितियों के अंदर कुछ एक सवाल जैसे बनाए मैंने और उनमें ए बी और बी ए, जैसे इकाई अवयव को जब हम किसी अवयव से गुणा करते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो एक विशेष स्थिति है उसी में ही क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो जनरल रूप से व्यापक रूप से हम बोलेंगे अवयव का गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो अवयव का गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, परंतु हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष स्थितियों में ऐसा संभव भी हो सकता है। दूसरा है गुणा के अंदर आते ही अगला हो जाएगा आपका बंटन नियम। गुणन के अंदर हमेशा ही बंटन नियम को देखते हैं। बंटन नियम क्या है? संख्या के देखें तो 2 गुणा 3 प्लस 4, तो 2 है वो गुणा में है, 3 और 4 अंदर जोड़ में है, तो 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, यही मेरा क्या है? बंटन नियम। क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता तो गुणा आगे से हो रहा है या गुणा पीछे से हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अवयव है वो बंटन नियम का पालन करता है। जैसे कि b प्लस सी को जोड़ना है और उससे a से गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। कब होगा? यदि ए बी संभव है तभी ये ऐसा बंटन नियम हम बना कर इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर समय भी ए बी संभव ही नहीं है और हम बंटन नियम लगा रहे हैं। तो जब संभव होगा, गुणा संभव होगा, तभी बंटन नियम हम लगा सकते हैं। तीसरा है साहचर्यता। तो साहचर्य नियम का भी पालन करता है यदि गुणन संभव हो। तो ए बी सी 3 अवयव है, ये भी 3 अवयव है, तो ए बी को गुणा करके फिर सी से गुणा कर लो, या फिर बी सी से गुणा करके फिर ए को गुणा कर सकते हैं। यदि यहाँ ये नियम ध्यान रखना कि ए बी संभव होना चाहिए। यदि ए बी संभव है और ए बी का जो गुणा है वो सी के साथ संभव है, तभी यहाँ पर ये साहचर्य नियम का पालन होगा। तो यहाँ अवयव का गुणा हमने समझा, अवयव की योग और घटाव संक्रिया हमने समझी। तो इसके बाद में कुछ सवाल है वो हम इसमें गुणा और योग इसकी संक्रियाओं के संबंधित जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो अभी तक जितना हुआ है अवयव के अंदर जो सारी चीज़ें हमने समझी है, तो किस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। जैसे 3.1 के सारे सवाल हमने किए हैं, तो उनको वापस अच्छी तरीके से उन सारे सवालों को करो, उदाहरण को देखो। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से जो आपकी पढ़ाई जो व्यवस्थित चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इसको लगातार रेगुलर वे में जो हम यहाँ से आपको निर्देश दे रहे हैं, स्कूल से आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, जो वीडियो मिल रहे हैं, उनको देखिए, कोशिश कीजिए कि उनको देखकर समझने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है कि हम बना रहे हैं वीडियो परंतु आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे
YouTube के अंदर बहुत से आपको वीडियो मिल सकते हैं, उनकी सहायता से भी आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को लगातार बना के रखिए और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।